चलो आई होप तुम्हें स्क्रीन नज़र आ रहा होगा सामने, है ना। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है भाई। आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा भाई सुनो, देखो यस ज़रा सर। मेरी बात सुनो। तो आखिरी बार बेटा हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे थे क्या? यस सर। है ना। क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ, क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? जो वेलोसिटी सर एक सैटेलाइट लगाते हैं अर्थ जो के ग्रेविटेशन के मतलब ऑर्बिट में रहने के लिए। हाँ, जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ना। जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है किसी किसको, किसी सैटेलाइट को, है ना, प्लेनेट के चारों तरफ घूमने के लिए, है ना। प्लेनेट के चारों तरफ घूमने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर ये रेडियस आर है ना, मैं बोलूँ मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट होता तो ये मास ऑफ सैटेलाइट होता, ये मास ऑफ प्लेनेट होता, है ना। अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता। याद है कि नहीं याद है तुम्हें? तो जो वेलोसिटी निकल के आ रही थी वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी, जी और साथ में एम पी और डिवाइडेड बाय आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। अरे हाँ ना बोलो, यस है सर। ना। अच्छा देख बेटा, बहुत ध्यान से देखे तो क्या ये आर, क्या मैं अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई, ठीक है, और सरफेस से मैं बोल रहा हूँ एच हाइट पर ये रिवॉल्व कर रहा है मान लो, तो क्या अपन ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम पी और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच? यस सर। यार तुम्हें समझ यस नहीं आ रहा सर। यार मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सर। पक्की बात है। अच्छा फिर यहाँ पर ना बेटा जानते हो एक अप्रोक्सीमेशन इस तरह से ली जाती है, हालांकि बहुत कोई सही बात तो नहीं है, पर इस तरह से ले लिया जाए कि मान लो अगर वो प्लेनेट धरती के थोड़ा पास रिवॉल्व कर रहा हो, मतलब कि 500 किलोमीटर ऊपर या 1000 किलोमीटर ऊपर, तो क्या अपन 6400 किलोमीटर के मुकाबले तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। मतलब मैं बोलूँ कि अगर अपन क्या करें, अगर मैं बोलूँ कि आर ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, अगर हाइट बहुत कम हो तो क्या एच को नेग्लेक्ट करा जा सकता है क्या? यस सर। है ना। तो उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई कोई लोग ऑर्बिटल ऑर्बिटल बोल देते हैं, कोई कोई लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी क्या वो जी एम पी और डिवाइड बाय सिर्फ आर ई हो जाएगा? हाँ ये तो बात समझ यस आई सर। सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? यस सर। है ना। तो ध्यान से देख, तो ध्यान से देख, अगर इसको मैं फिर से आर ई से मल्टीप्लाई कर दूं और आर ई से डिवाइड कर दूं, तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो इतनी इतनी टर्म है, ये टर्म जो मैंने इसमें देखो करी शेड में करी है, ये क्या हो जाएगा? छोटा जी। जी। यार तुम्हें नहीं यस आया सर। यार। आ गया सर। ये हो जाएगा छोटा जी और टाइम्स आर ई। क्या सही हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा याद कर, कल मैंने तुझे एस्केप वेलोसिटी बताई थी, वी एस्केप कितनी थी वो? अंडर रूट टू जी आर ई, था कि नहीं था? यस सर। है ना। तो यस बेसिकली सर। अपन क्या लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ, आ गया सर। पक्की बात है क्या? अरे सोच लो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और याद करो, और याद करो, है ना। इसी रिलेशन से देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो याद करो, तो कल मैंने तुम्हें बेटा ये बातें भी बताई थी कि वो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो क्या था? 2πr/v, है ना। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चक्कर काट रहा है उसमें, तुम्हें याद ही नहीं है ना? याद है सर। याद है ना। तो याद करो ये कितना हो गया था, 2π और ये r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना था, उसका उल्टा करके लिख दो तो कितना आएगा, बोलो ऊपर कितना आएगा? आर स्क्वायर। क्या था देखो, मुझे याद नहीं है कितना था। ये था आर ई प्लस एच, आर था सिर्फ, है ना। ये था सिर्फ आर यस और नीचे था जी एम पी, है ना। ये था आर और नीचे था जी और साथ में एम पी, यही था कि कुछ और था यार? यही था सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया आ सर। गया ना? तो ध्यान से देखो, तो बेटा टी क्या आ गया, ये आ गया देख 2π, और देखो ब्रैकेट इसके स्क्वायर के अंदर भेजूंगा तो क्या, ये मतलब अंडर रूट के अंदर भेजूंगा तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस तो सर। ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना। आर क्यूब और नीचे कितना हो जाएगा, जी और साथ में एम पी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस है ना। सर। फिर तुम्हें बताया भी था मैंने कि बेटा आगे जाके मैं आपको कैपलर्स लॉ पढ़ाऊंगा, कैपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा, और वहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि दिस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। और वहां पर मैं इस आर को क्या बोलूंगा, सेमी मेजर एक्सिस बोलूंगा। बोलो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बहुत बढ़िया। पर आज के बाद मुझे तुम, हाँ बेटा बोल। आर क्यूब ये कैसे है सर? बेटा इसको अंदर भेजेगा, इस आर को जब तू स्क्वायर रूट के अंदर भेजेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। तो एक आर पहले से था तो आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा हिमांशु, यस सर। क्वेश्चन लिखा था सर। किसमें बेटा? वेलोसिटी का रिलेशन वो ऊपर, ऊपर। ला बता कहाँ पर? यही हाँ ये जी आ रही तो समझ आ गया था, ये जी आर आगे ई ना। से। देख सुन, और कल एस्केप वेलोसिटी मैंने बताया था अंडर रूट टू जी आर ई होता है। अच्छा ये अंडर रूट इसके यस बाहर सर। आएगा ना, ये अंडर रूट के बाहर आना चाहिए ना। हाँ ये ऐसा आना चाहिए यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार।
सर हाँ। रेवोल्यूशन पीरियोडिक होता है क्या? क्या पीरियडिक होता है? पीरियोडिक रिवॉल्यूशन, होता हाँ है ना पीरियडिक मोशन रेवोल्यूशन? है, बिल्कुल है। तो फिर उसको वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होगा? नहीं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन और पीरियडिक मोशन दोनों में फर्क होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियडिक मोशन दोनों मतलब सेम नहीं हो सकते। एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्योंकि टाइम पीरियड तो थोड़ा उसकी तरह दिख रहा नहीं, है। टाइम पीरियड उसकी तरह नहीं दिख रहा है, आने दे, 2 मैं पाई बताऊंगा। स्क्वायर रूट नहीं ऊपर नहीं, और नीचे। उसकी तरह नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, है ना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ? करेक्ट सर। पक्की बात है क्या? अब सोच तेरे से, अब तो सोच तेरे से, मैं तेरे को टाइम पीरियड पता है, मैं तेरे से ओमेगा भी पूछ लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t, तो 2 पाई हट जाएगा वहाँ से। बता, ओमेगा ओमेगा बता सकता है नहीं बता सकता? यस सर। अच्छा एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटा जब कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो देखो चल रहा है ना, घूम रहा है मतलब चल तो रहा है, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है ना? यस और सर। मतलब धरती ने देखो उसको बांध रखा है अपने से, अगर ये बांध के नहीं रखा होता तो भाग जाता है यहाँ से। अरे यार, तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी Yes, भी है। sir. और हमें तो पता ही है कि दो मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाती है, G m1m2/r। अरे यार माइनस का साइन Yes, आता है, sir. तो माइनस G m1m2/r। तो अगर इन दोनों की मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखवाना चाहूँ तो क्या लिखेगा? G और mp/ms/r। यार नहीं आया। Yes, तो sir. देखो क्या करते हैं अपन, है ना, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? इस सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है, समझ जाना तुम, ठीक है? हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, समझ जाना कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। बच्चा बोला ठीक सर, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है ना? मान लो कि ये कुछ अपना प्लैनेट रहा होगा और इस तरह के किसी ऑर्बिट में, ये तो वैसा हो गया, रुको पूरा गोला बनाने दो, है ना, इस तरह के किसी ऑर्बिट में अपना वो जो क्या बोलना चाहिए मुझे, जो सैटेलाइट है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा कहीं, तो है ना? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है मैं क्या बोला? यस सर। है Yes, ना? sir. अच्छा भाई, तो मैंने बोला ये r रेडियस हो गई, ये मास ऑफ प्लैनेट हो गया, और ये हो गया मास ऑफ सैटेलाइट, ये हो गया मास ऑफ सैटेलाइट। क्या मेरी बात समझ आ गई? अंदर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और बाहर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखना चाहिए फोर्स बैलेंस करूं तो? G mp इंटू एम एस और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इज इक्वल टू mv²/r, ऐसे लिखना चाहिए। तो एम Yes, एस sir. इंटू v²/r, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो G mp और ms और डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mv²। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? ये मैंने ऐसे निकाल के रख लिया क्योंकि मुझे पता है ये बाद में यूज आने वाला है। यार हाँ ना बोलो यार, Yes, है sir. ना? अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान सुन। तो मैं तो क्या निकालना चाहता हूँ, मैं तो भाई टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो क्या मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। यार हाँ ना बोलो। सर ये हाँ बोल बेटा, कैसे क्या कह रही बेटा? GMP तो MS कैंसिल होगा? MS हाँ बेटा, मैंने जान के कैंसिल कर नहीं रखा, हो जाना चाहिए, मैंने जान के कैंसिल कर नहीं रखा, ये भी MS है बेटा, है ना, कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, पर मैंने कर नहीं रखा ऐसे ही। यार नहीं आया यार, सर क्यों नहीं किया? अब आगे यूज आएगा, सुन तो जा, गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? तू कर ले, तेरा मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, पर मैंने करके कर नहीं रखा कि मुझे पता है आगे मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है कहीं ना कहीं, ठीक है? यस है सर। ना? सर ये आपको कैसे पता चला? बेटा प्रैक्टिस है ना? 7-8 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, 7-8 नहीं 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, और कितना मतलब उससे पहले 20 साल से 15 साल से हम लोग खुद पढ़ रहे हैं यार। अच्छा सर मतलब चौथी क्लास में ये पढ़ने लग गए थे क्या, ग्रेविटेशन फोर्स? ऐसा ही है मेरा, है ना? यहाँ सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला यार? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, क्या लिखोगे? माइनस और G और MP और MS और डिवाइडेड बाय R। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। काइनेटिक एनर्जी हाफ MS इंटू v²। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब देख Yes, sir. MS इंटू v² की देख वैल्यू में पहले से निकाल के बैठा हूँ, है ना, इसलिए नहीं काटा था यार, नहीं आया यार, आ गया पक्की बात है क्या? सर। ध्यान से देख, यस देख सर। ध्यान से देख। तो टोटल एनर्जी क्या लिखी गई? टोटल एनर्जी लिखी गई माइनस और G और MP
और ms और बाय r प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख रहे हैं अब हम लोग, कैसे, हाफ और g और mp और ms और बाय r। देख g mp ms बाय r तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा आधा, तो -1 में से आधा गया तो माइनस आधा, Yes, sir. माइनस g mp ms बाय 2r। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आगे सर। की बात है क्या, है ना? सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, बेटा sir. मेरी बात सुने, देखो टोटल एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो तो वो इतना ही है ना, हाँ ना बोलो, Yes, sir. है ना? और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का तेरे को मैग्नीट्यूड दिखाऊं तो देख वो भी इतना ही है यार, नहीं आ रहा यार, है ना, जी एम पी एम एस बाय आर, है ना, और ये जी एम पी एम एस बाय 2r। और देख काइनेटिक एनर्जी का मैं तेरे को अगर मैग्नीट्यूड दिखाऊं तो जी एम पी एम एस बाय आर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, आ गई है ना? देख काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? इस रिलेशन पे Yes, sir. नीट में भी और जेई में सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया, ये लाइन नहीं पूछी गई, क्या, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बोलो सन्नाटो, अरे बोलो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। तुमको कई जगह लिखी मिलेंगी, सिंगेज विंगेज में इधर उधर तुमको कई जगह लिखी मिलेगी ये लाइन। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, Yes, ये sir. +2 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तभी भी यही लाइन लिखवाऊंगा, है ना? तुमको संदीप सर ने हाइड्रोजन एटम पढ़ाया है क्या? Yes, याद करो sir. यही लाइन लिखवाई होगी उन्होंने, याद करो इस तरह का कुछ लिखवाया होगा उन्होंने, पक्का पक्का। सर कहाँ सर, हमारे घर वालों ने रखा क्या रखा सर, पुरानी बातें याद नहीं रखते सर, मन से नहीं लगाते सर, इसलिए हम भूल गए। अरे वो सन्नाटा हूँ, Yes, तुम्हें sir. समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या संदीप सर ने तुम्हें ये बताया था क्या कह रहे बेटा? केटीजी में उसमें बेटा जब हाइड्रोजन एटम पढ़ाया होगा ना आप लोगों को केमिस्ट्री में शुरू में, अरे पहले चैप्टर में नहीं पढ़ाते बोर मॉडल ऑफ एटम, ये वो फलाना ढिमका, एनर्जी है ना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी इसके बारे में बात नहीं की है, बट आई थिंक इम्प्लिसिटली उन्होंने हाँ बताया जरूर होगा एक आध बार, है ना ऐसा। एनर्जी का तो I don't think he wrote काइनेटिक it. थ्योरी ऑफ गैसेस में आया था। नहीं वहाँ तो implicit आया था होगा नहीं बेटा, उनके वहाँ तो आया था। मैं तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ आपके साथ, कि हाइड्रोजन एटम में भी बेटा जैसे ये बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा Giving the होता both है ना, model तो बिल्कुल सेम मॉडल बनता है, बिल्कुल सेम ये रिलेशन होता है कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई नहीं आई? छोड़ो बाकी सब चीजें छोड़ो, बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर. की बात एकदम 110%। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, तो अपने को इतनी बात समझ आनी चाहिए, अपने को बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। बोल पक्की बात एकदम? Yes, sir. अच्छा, ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए बेटा, मुझे एक बात बता, इस ये अपना जो मास है सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट पर कितने फोर्स लग रहे हैं? अरे दो ही तो है, दो अंदर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार, Centrifugal. है ना? अरे यार तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलना चाहिए क्योंकि बाहर की तरफ लग रहा है ना। बेटा ध्यान से देख, तो क्या इन दोनों ही फोर्सेस की जो लाइन है क्या वो प्लेनेट से पास नहीं हो रही, प्लेनेट के सेंटर से? यस सर Yes, sir. तो मुझे एक बात sir. बताओ, अगर मैं प्लेनेट के सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क निकालना चाहता इन दोनों फोर्स का, तो टॉर्क कितना आता? 0 आता। अरे यार मैं तुम्हारे कान के नीचे मारूंगा एक। भाई साहब ये दोनों ही फोर्सेस की लाइन यहाँ से पास हो रही है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो टॉर्क कितना आएगा? 0। तो अगर टॉर्क 0 है, अगर टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अगर Conserved है। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, पुरानी बातें तुम सबको बताया कि नहीं बताया मैंने? ये सब बता रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी। Yes, sir. Yes, sir. अरे बता रखा है कि नहीं बता रखा है ना? और अगर टॉर्क 0 है इसका मतलब कि डीएल बाई डी 0 है, इसका मतलब कि क्या 0 है? डीएल बाई डी 0 है, और डीएल बाई डी 0 है इसका मतलब कि एल कैसा है? कांस्टेंट या कंजर्व्ड। तुम्हें मेरी बात समझ? Yes, sir. Yes, इसीलिए sir. क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट समझ जाना तुम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैंडराइटिंग काफ़ी बेकार हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट रिमेन्स व्हाट? कंजर्व ठीक है, रिमेन्स कंजर्व।
क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? आगे बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंजर्व्ड है, मतलब अगर रेडियस चेंज कर दोगे तब तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? उस ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो हर पॉइंट पे कंजर्व्ड है यार। अरे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एमवीआर भी तो होता है कि नहीं होता एमवीआर? ये सैटेलाइट तो उस ऑर्बिट में एक पॉइंट पार्टिकल ही तो है। ये सैटेलाइट उस ऑर्बिट में क्या है? एक, अरे यार ऑर्बिट तो बहुत बड़ी है ना। सैटेलाइट कैसा है? बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल है। तो अगर ये v रफ्तार से अगर मूव कर रहा है तो इसके अबाउट कितना आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम? mvr, है ना। तो अगर आप ऑर्बिट को चेंज कर दो, मान लो ये ऑर्बिट से बढ़ा के कोई बड़ी ऑर्बिट में घुमाने लग जाओ इसको, है ना, किसी बड़ी ऑर्बिट में, तो वहां तो एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही यार? है ना? अरे हाँ ना बोलो, तुम्हें मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात अपने को समझ आती है। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, अब देखो सवाल क्या पूछे जाते हैं, सुनो जरा ध्यान से देखो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सुनो, तुम्हें ये सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया? बोला गया ये ना एक प्लेनेट है। ये कैसा प्लेनेट है? रुको पहले तो ऑर्बिट बना लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट है, ठीक है, और ई है हमारा प्लेनेटवा, ठीक है, ई है हमारा प्लेनेटवा, ओके। और प्लेनेट से और ऑर्बिट तक की जो दूरी है, रेडियस जो है ऑर्बिट की, ये आपको दे रखी है कि ये r है, ठीक है। और इसमें एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैं जो पूछता जाऊँ मुझे बताते जाना, ठीक है। मैंने बोला, अब सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड तो वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज करेगी। अरे अभी तो बताया था v ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी? √gm/r। सन्नाटा कितनी थी? √gm/r। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? √gm/r। तो अगर r बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट घटेगी। अरे mv² होती है ना, हाफ mv²। तो अगर v घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वो भी घटेगी। -gmm/r। बोलो घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gm1m2/r। और अगर r बढ़ेगा तो u घटेगा। नेगेटिव में घटने को क्या कहते हैं? बढ़ेगा। यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? सन्नाटो, अरे हाँ ना बोलो। और टोटल एनर्जी याद है कितनी थी? -gmpms/r। तो बताओ टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी बढ़ेगी भाई साहब। मेरी बात समझ नहीं आई ना? है ना बेटा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पर ऑर्बिट ही चेंज कर दोगे तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी ना यार, मतलब चेंज हो जाएगी ना, बढ़ेगी घटेगी तो बात की बात है। अरे यार, है ना। और सुन एक और बात, मुझे एक बात बता, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या व्हाटएवर यू डू कंजर्व ही रहेगा। r बढ़ा रहा हूँ। हाँ तभी आई थिंक। देखो ध्यान से देखो, कंजर्व ही रहेगा। L इज इक्वल टू हाँ, m और v और r, है ना। v की वैल्यू पुट कर, Increase क्या है? होगा। √ gmp और बाय r, और ऊपर एक r। तो ध्यान से देख, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। अरे वो सन्नाटो, एक √r को मार देगा तो ऊपर √r बचेगा नहीं बचेगा? तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। तो मतलब कि अगर r बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पक्की बात है क्या? अभी सवाल पूछे गए थे सारे के सारे कि बताओ क्या क्या होगा। r बढ़ेगा तो v घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टोटल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और L जो है वो बढ़ जाएगा। किसी एक ऑर्बिट में L कंजर्व्ड है हर जगह। अरे वो सन्नाटो, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में L हर जगह कंजर्व्ड है, सेम है, पर भाई साहब जैसे ही ऑर्बिट चेंज हो जाएगी तो क्या L चेंज हो जाएगा क्या? मैं तुम्हारे प्राण निकाल दूंगा। आना बोलो। पक्की बात एकदम, सोच ले। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? बहुत मेरी बातें सुने, अब मेरी बातें सुने, ध्यान से सुने और सुनो। देख मैंने बोला कि मान लो एक प्लेनेट है, ये सैटेलाइट समझते हो जो धरती के चारों तरफ घूमते हैं? यस सर। ये सैटेलाइट है मैंने बोला, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये सैटेलाइट नहीं, प्लेनेट है ये, ठीक है, ये प्लेनेट है, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। देख मैंने बोला मैं ना कुछ ऑर्बिट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ ऑर्बिट्स बना रहा हूँ प्लेनेट के चारों तरफ। एक ऑर्बिट मैंने ये बना दी, ठीक है, एक ऑर्बिट मैंने ये बना दी, ठीक है,
एक ऑर्बिट मैंने मान लो ये बना दी, सही नहीं बनी यार, ये मस्त बन गई, चलो ठीक है ना। और देख कितनी ऑर्बिट हो गई अभी तक, ये 3 हो गई ना, एक हो गई, Yes, sir. ये 2 हो गई और ये हो गई 3, ठीक है। एक ऑर्बिट मैंने ये बना दी, सुन 4। क्या तुम्हें समझ आया? मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सी ऑर्बिट पॉसिबल और कौन सी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है? सर प्लैनेट का है? ये प्लेनेट ही कौन है, सा प्लेन में? ये बड़ा वाला प्लेनेट है, और ये सैटेलाइट की ऑर्बिट्स हैं 3-4। नंबर 3। हाँ जी बोलो, कौन सी ऑर्बिट पॉसिबल 3 नहीं है? पॉसिबल नहीं है। विच ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज नॉट पॉसिबल? ऑब्वियस है, अरे क्या पूछ लिया मैंने, रॉकेट साइंस थोड़ी पूछी है भाई साहब। 4 नंबर की ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं होंगे ढंग से। अरे वो सन्नाटो, अरे क्यों यार, ऊपर बैलेंस ही नहीं होगा यार, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही यार। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगता है ना, Yes, sir. और ये ऐसे तो देख बाकी सारे ऑर्बिट में पॉसिबल है, बाकी सारे ऑर्बिट में पॉसिबल है, पर तू ध्यान से देख, इसमें ये फोर्स यहाँ और भाई साहब ये यहाँ, बैलेंस कैसे कर देगा बे? तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? आ गई सर. तो भाई साहब 4 नंबर के ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनका जो क्या बोलते हैं, जिनके क्या बोलते हैं सेंटर और धरती का सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही यार? आ गई सर. आ गई है ना? जिनका सेंटर और धरती माता का सेंटर, प्लेनेट का सेंटर बेसिकली कोइंसाइड करता हो, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है, बाकी कोई ऑर्बिट पॉसिबल है ना। प्लेन ऑफ द ऑर्बिट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. प्लेन मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि द प्लेन ऑफ द पॉसिबल ऑर्बिट्स मस्ट पास थ्रू कहां से? थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, तब तो पॉसिबल है, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया सर. की बात है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी सारी की सारी सैटेलाइट की, ठीक है। हालांकि मैं इलेप्टिकल पाथ की भी चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ, थोड़ी थोड़ी ना बढ़िया बढ़िया बातें करूंगा। मेडिकल वालों को वहां पर थोड़ी सी चीज़ सीखनी पड़ेंगी। अच्छा संजीत सर ने तुम्हें इलिप्स पढ़ा दिया है ना? Yes, sir. एसेंट्रिसिटी, फोकस सब समझते हो ना? बहुत बढ़िया, सुनो, है ना, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है तुम लोग फिजिक्स पढ़ सकें ताकि, ठीक है। जानते हो बेटा, गणित का जो डेवलपमेंट है ना, वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए किया गया है। ये सब बातें मैं तुम्हारे साथ पहले कर भी चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी मैंने बढ़िया सी, याद हो तो? यस सर. व्हाट इज फिजिक्स करके एक वीडियो बनाई थी, है ना, उसमें बताया था तुम्हें कि बेटा गणित जो है ना, वो सिर्फ इसीलिए इतना उसके अंदर डेवलपमेंट किया गया है ताकि हम लोग क्या पढ़ सकें, फिजिक्स पढ़ सकें, है ना। नहीं तो व्यापारियों के लिए तो भाई साहब जमा घटा गुणा भाग, है ना, समेशन वमेशन निकालना, ये वो उतना ही बहुत था, और क्या स्टैटिस्टिकल बहुत थी बस। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब फलाना ढिमकाना क्यों पढ़ाया गया है? ये ताकि हम लोग फिजिक्स पढ़ सकें। क्या मेरी बात समझ आ गई? है ना? Yes. मैथमेटिशियंस तो लाइक उनको एब्स्ट्रैक्ट स्टफ से डील करना होता है, तभी तो उन्हें मैथ्स हाँ, बनाया मतलब हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट स्टफ से डील करके, सुनो ना मेरी बात तो सुनो। आई मीन फिजिक्स का यूज आ गया, बट आई डोंट थिंक मैथमेटिशियंस फिजिसिस्ट के लिए नहीं बनाया मेरे हुआ को है। मेरा यही मानना है कि मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट देखो, जैसे जो मेजर पोर्शन है वो सारे के सारे फिजिसिस्ट का डेवलप किया हुआ है। जैसे पूरा का पूरा कैलकुलस न्यूटन ने डेवलप किया, न्यूटन वो तो फिजिसिस्ट, नॉट द मैथमेटिशियन, है ना। तो ये बात, हालांकि हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि उसमें आप एन डायमेंशनल स्पेस की बात करते हो, उल जलूल बातें करते हो साला, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। तो ऐसी चीज़ों से अपना कोई लेना देना नहीं है ना। खैर यहाँ आ जाओ, तुम्हें पता है मैथमेटिक्स में नोबेल नहीं दिया जाता, कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता मैथमेटिक्स में, क्योंकि कभी काम नहीं आता जब तक फिजिक्स में नहीं। यूज उसका ना रीजन कुछ और है, हो। है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना। वेव। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो काम करते हैं मोबाइल फोन के टावर, पर कैसे होता है रिसीविंग, मतलब कैसे होता है, जानते हो कैसे होता है? जैसे मान लो कि तुमने देखा कहीं टावर वावर लगे देखे हैं? Yes, sir. ऐसे टावर लगे होते हैं? देखे नहीं तुमने, टावर ही नहीं देखे, गांव में रहते तुम लोग, गांव में भी तो होते हैं टावर यार। जैसे मैंने बोला कि मान लो तुम यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, तुम्हारा फ़ोन आया, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास फ़ोन आया, तो होता क्या है पता है कि तुम्हारे फ़ोन से जो सिग्नल होता है ना, वो सबसे पहले नियरेस्ट टावर पर जाता है, ठीक है। तुम्हारे फ़ोन से सिग्नल कहाँ जाता है? सबसे पहले कंपनी के नियरेस्ट टावर पर जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है बताओ? उसके बाद क्या होता है?
नहीं, सैटेलाइट पर नहीं जाता, यही तो कमी है। जानते हो बेटा, जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, वो सारा का सारा वायर्ड कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है? वायर्ड। अब यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे बॉक्स वॉक्स रखे होते हैं, कुछ कुछ रखा होता है। अब यहाँ से ना जमीन के नीचे से भाई साहब ऑप्टिकल फाइबर की केबल जा रही होती है। क्या जा रहा होता है? ऑप्टिकल फाइबर की केबल। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल वाली बैरोड है, ठीक है। जैसे मान लो मैं मान लो रेवाड़ी में बैठा हूँ और ये रेवाड़ी में लगा हुआ है और मैं दिल्ली बात कर रहा हूँ, मान लो, है कि नहीं? मैं कहाँ बात कर रहा हूँ भाई साहब? दिल्ली में, कोई वहीं बात करता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है। तो दिल्ली बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है ना, ऐसे, ठीक है। फिर क्या बोला? ऐसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे टावर है, ठीक है, ये दिल्ली में, ठीक है। तो रेवाड़ी से लेकर और दिल्ली तक, रेवाड़ी से लेकर और दिल्ली तक भाई साहब नीचे क्या बचे हुए हैं? वो ऑप्टिकल फाइबर के केबल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? पहले के टाइम पे हाँ, पहले के टाइम ब्रॉडबैंड वाली केबल, नॉर्मल केबल होती थी, कोएक्सियल केबल वगैरह। अब कैसे होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर के केबल होते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. है ना? अब भाई साहब मान लो ये जो टावर लगा हुआ है दिल्ली में लगा हुआ है, मान लो कहीं पे भी, मान लो साउथ दिल्ली में लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। मान लो कहीं पे तुम्हारी मैडम बैठी होंगी, तुम्हारी मैडम फ़ोन लेके अपने घर में बैठी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से भाई साहब वहाँ तक गया, साउथ दिल्ली तक। अब भाई साहब उनके फ़ोन में ट्रिन कैसे बजेगी? अब ये टावर भाई साहब, जो भी उनके घर का नियरेस्ट टावर होगा भाई साहब, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जाकर ये सिग्नल जो है उनको रिसीव हो जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. फिर वो कुछ कुछ बोलेंगी, फिर वो कुछ कुछ बोलेंगी। क्या कह रहा है? सैटेलाइट का रोल ही नहीं सैटेलाइट का रोल नहीं होता मोबाइल फोन में यार, ओ सन्नाटा हूँ। फिर वो ये तो पता नहीं हो तो बच्चे को यार, है ना। फिर वो कुछ कुछ बोलेंगी वहाँ से, है ना। फिर वो जो भी बोलेंगे टावर उसको रिसीव कर लेगा, है ना। फिर वो इन्फॉर्मेशन वापस से मेरे पास आएंगी। अरे वो सन्नाटो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ यार? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन सारी फिर से ये नीचे से आएगी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आके ओए ओए मैं खुश। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है? वेव्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कैसे पास करेंगे? क्या पे? ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। ये तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? उसके द्वारा इंफॉर्मेशन कैसे पास? मॉड्यूलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मॉड्यूलेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो तुमको नॉर्मल वो प्रोसेस समझा रहा हूँ कि देख कैसे होता है यार। हाँ ना बोलो। और ये अपने कोर्स का हिस्सा। हाँ बोल बेटा। अगर मतलब नीचे सिर्फ एक ही वायर होती है या बहुत सारी होती है? फाइबर की पूरी बंडल होता है पूरा। जानते हो एक ऑप्टिकल फाइबर में एक जो केबल होती है ना, ऑप्टिकल फाइबर की जो एक केबल होती है, उसमें एक बार में हजारों फोन कॉल्स कनेक्ट होती हैं। उसमें हजारों लाखों फोन का मतलब एक नॉर्मल एक ट्यूब सी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, उसके अंदर भाई साहब हजारों सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक साथ हजारों लोग बात कर सकते हैं एक पतले से फाइबर से। और ऑप्टिकल फाइबर की मोटाई कितनी होती है? आपके बाल जितनी। आपके बाल से भी कम होती है सर। तो आपके बाल जितनी उसमें तार में, है ना, ट्यूब होती है बेसिकली, उसमें एक साथ हजारों लाखों फोन कॉल्स कनेक्ट हो सकते हैं। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ? मतलब ये सब जगह हाँ, सब जगह बिछ नहीं है बिल्कुल यार, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर किसी हाँ बेटा, कई बार होता है भी क्रॉस कनेक्शन लगता है, पता नहीं चलता तुम्हें? क्रॉस कनेक्शन कई बार लगता है। तुमने फोन कहीं और करा, लगा कहीं और, किसी और को कर रहे थे, सामने से वो बूढ़ा बात कर रहा है, अरे भाई तुमने कहाँ फोन मिला दिया है, अरे सन्नाटा। होता है कि नहीं होता यार? वो क्रॉस कनेक्शन इसी वजह से होता है यार। वो तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि अपने इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है ये यार। हाँ ना बोलो, है ना। इसके अलावा सुनो, इसके अलावा जानते हो, इसके अलावा ऐसे मोबाइल फोन भी होते हैं जो सीधा सैटेलाइट से काम करते हैं। उनको मिलिट्री वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करते हैं? मिलिट्री वाले। तू सोच के देख, इन्फॉर्मेशन जब यहाँ से यहाँ तार में जा रही है, यहाँ वहाँ जा रही है, तो क्या इस इन्फॉर्मेशन को कोई टैप भी कर सकता है क्या? कोई भी टैप कर सकता है। इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक हो सकती है भाई साहब, हो सकती नहीं हो सकती यार? तो तू सोच के देख भाई साहब, मिलिट्री के वहाँ पर भाई साहब इतने अपने करोड़ मतलब अपने लाखों लोग जो हैं, लाखों जो जवान हैं अपने सेना पे तैनात हैं। अब उनकी कोई गोपनीय इन्फॉर्मेशन अगर दुश्मन तक पहुंच जाए तो क्या उनकी जान खतरे में हो सकती है क्या यार? तो देश की सुरक्षा पर सवाल आ सकता है कि नहीं? तो वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। सारा नकली बोले, नकली सौदा है भाई साहब, हमें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम इसका, है ना। तो वो सीधा किसका इस्तेमाल करते हैं? वो सीधा का सीधा उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? मोबाइल सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर हवा में सैटेलाइट होता है भाई साहब, यहाँ से एनकोडेड सिग्नल सीधा वहाँ जाता है और एनकोडेड सिग्नल सामने वाले तक, बीच में किसी का रोल ही नहीं है। अरे यार बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम। हालांकि ये भी अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, अपने को तो बस ब्रॉडकास्टिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है अपने को? तो ब्रॉडकास्टिंग। हल्का सा अपने को ओवरव्यू लेना है बस ब्रॉडकास्टिंग का। क्या मेरी बात समझ आ गई? ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है? जैसे टीवी देखते हो तुम, अरे यार साथ सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? सुन रखा होगा तुम लोगों ने, है ना। तेरे को सब पता है बेटा, मेरे को पता था, तू बोलेगा, जरूर बोलेगा तू, है कि नहीं? तो भाई साहब वो शाम को आ रहा है, मान लो साथ निभाना साथ ही आ रहा है भाई साहब, गोपी वो बैठी उसके अंदर, रसोड़े में कौन था भाई साहब? अरे हाँ ना बोलो। तो वो तो पूरा इंडिया एक साथ देख रहा है। अरे यार वो तो पूरा इंडिया एक साथ देख रहा है, तो सबके घर में एक ही टाइम पे आ रहा है। तो मतलब कि वो सिग्नल भाई साहब एक साथ सबके घर में भेजे जा रहे हैं। अच्छा गोपी बहू को क्या मतलब इस बात से कि तू क्या कह रहा है?
राशि बहु को क्या मतलब इस बात से कि वो तू क्या सोचता है उसके बारे में, उसे तो बस अपना काम करना है यार, हाँ ना बोल। मतलब बाई डायरेक्शनल होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है भाई साहब, है ना। घर में बैठ के तुम्हारी मम्मी चाहे राशि बहू कितनी भी गाली दे दे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उससे पहुंचेंगे नहीं यार वो। अरे यार, तो सिग्नल कैसे हैं, सिग्नल कैसे हैं? यूनिडायरेक्शनल सिग्नल है ब्रॉडकास्टिंग में। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात समझ आनी चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग जो भी होती है, जैसे एफएम के ऊपर हो गई या टीवी के ऊपर हो गई, तो जो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है बेटा वो यूनिडायरेक्शनल होता है कम्युनिकेशन। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मीटिंग होती है कंपनी में, बॉस के साथ सब लोग बैठे होते हैं, तो होता है वो मीटिंग। बाहर क्या कहते हैं कि मीटिंग हो रही है, पर अंदर एक्चुअली मीटिंग नहीं, तो वो भाषण होता है। तो इसमें बोलता कौन है? सिर्फ बॉस बोलता है भाई साहब। फिर अंत में पूछता है कलीग से, पूछता है अपने एम्प्लॉय से, सो एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि बॉस है। अरे यार, तो मीटिंग हुई कि भाषण हुआ? भाषण हो गया भाई साहब, वो यूनिडायरेक्शनल है, ब्रॉडकास्टिंग है वो। एक आदमी बोल रहा है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई साहब। ऐसा फिनोमेना को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, और अपने को तो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हल्का सा ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुन, तो क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या करते हैं? ऐसे मान लो कि ये धरती माता का सरफेस है, ये क्या है? धरती माता का सरफेस, ऐसे मैंने मान लिया है ना, काफी बड़ी धरती माता है ना, तो ये काफी बड़ा सरफेस मैंने इस तरह से बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई साहब कि ऐसे मान लो एंटीना हमने लगाया, ठीक है। हमने क्या करा, मान लो ऐसे एंटीना हमने ऐसे लगाया, ठीक है। हाइट ऑफ एंटीना वैसे कैलकुलेट करवाई जाती है, हालांकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं करा रहा, तो परेशान मत होना तुम लोग बिल्कुल भी एकदम, है ना। मेरी बात सुनते ध्यान सुन। तो ये एंटीना है, अब सुन ध्यान से देख। तो एंटीना से अपने को क्या करना है? एंटीना से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? है ना। तो एंटीना से ऐसे सिग्नल निकलते हैं, ओए ऐसे सिग्नल निकलते हैं एंटीना से, ओए, है ना, ऐसे सिग्नल निकलते हैं, ऐसे सिग्नल निकलते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। फिर जाते कि नहीं जाते यार? है ना, ऐसे जाते हैं दूर दूर, सिग्नल ऐसे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये गया भाई साहब, ये गया। तो मुझे एक बात बता, देख सिग्नल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और ये चारों दिशाओं में से जा रहे हैं, ये ट्रायंगल नहीं है भाई साहब। अरे यार, ये शंकु बन रहा होगा, शंकु समझते हो? शंकु समझते हो? शंकु कौन है ना। तो मेरी बात सुनते ध्यान से। तो धरती के ऊपर अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो दिस विल बी द ब्रॉडकास्टिंग एरिया, है ना। इतना ही पीछे भी, इतना ही पीछे भी, दिस विल बी द ब्रॉडकास्टिंग एरिया। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, शानदार। तो दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग एरिया। अच्छा मुझे एक बात बता, तू क्या चाहता है कि ब्रॉडकास्टिंग एरिया ज्यादा हो कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा तू बता? क्या इसकी हाइट को और बढ़ाना पड़ेगा क्या? तो जिसकी हाइट जितनी ज्यादा बढ़ा दूंगा, क्या ब्रॉडकास्टिंग एरिया उतना ही बढ़ जाएगा क्या? पर यार बात की तो मेरे पास लिमिट है, ऐसा थोड़ी साला 5 किलोमीटर लंबा ऊपर एंटीना लगा दिया। पॉसिबल है क्या 5 किलोमीटर लंबा एंटीना बनाना? भाई साहब हिमालय की हाइट से आधा, इतना बड़ा एंटीना बना सकता है क्या तू? वो बनाना पॉसिबल नहीं। इसलिए किसी ने सोचा, किसी आदमी ने बोला यार अगर तुमको ब्रॉडकास्ट करना है ना यार, तो बोला यार फालतू है ना ऐसे एंटीना लगा के साले रिसोर्सेज वगैरह मत खराब करो तुम, क्योंकि उससे भी बहुत थोड़ी सी दूर में ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। मान लो पूरे हरियाणा में ब्रॉडकास्ट कर दोगे, मान लो तुमने 10 किलोमीटर लंबा एरिया वो लगाया सैटेलाइट तुमने, है ना, एंटीना लगाया, तो कितना कर दोगे? पूरे इंडिया में थोड़ी भेज दोगे उससे सिग्नल? यार नहीं आया। तो क्या बोला कि जो ब्रॉडकास्टिंग वाला जो जुगाड़ है ना, बोला इसको ना तुम सैटेलाइट में रख दो। कहाँ रख दो? सैटेलाइट में। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ? हाँ सर। पक्की बात एकदम? जितना ऊपर हो उतना बढ़िया है कि नहीं है? हाँ। तो क्या बोला गया मान लो ये धरती माता है। क्या बोला गया? मान लो ये धरती माता है, और भाई साहब ये है मान लो धरती माता की रेडियस, ये है मान लो धरती माता की रेडियस। तो क्या बोला गया कि वो जो ब्रॉडकास्टिंग वाला जो जुगाड़ है ना तुम्हारा, बोला गया उसको कहाँ रख दो भाई साहब? सैटेलाइट पे रख दो, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो ये ऑर्बिट है उसकी, ये ऑर्बिट है, ठीक है, और ये मैंने बोला मान लो सैटेलाइट है। मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं अपन, है ना। सैटेलाइट जैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसे तो होते हैं, पंख होते हैं उसके, तुमने देखा हो कभी, है ना। तो सैटेलाइट से जब सिग्नल निकलेगा तो ध्यान से देख, तो वो अर्थ का कितना बड़ा हिस्सा कवर कर देगा कि नहीं कर देगा? मेरी बात समझ नहीं आई यार, है ना। तो बहुत बड़ा सारा हिस्सा जो ये सैटेलाइट है, ये धरती माता का बहुत बड़ा सारा हिस्सा उस पर कवर कर देगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, है ना। दिस पूरा का पूरा, ये भी सारा का सारा, है ना। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? है ना। तो क्या बोला मैंने? बोला कि मान लो अगर ये धरती माता के सरफेस से, क्या बोला गया, अगर ये धरती माता के सरफेस से अगर h हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है, देखिए फॉर्मूला है, रटना है भाई साहब, ये फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ ये रटना है, इसका प्रूफ अपने इस कोर्स का हिस्सा नहीं। ध्यान से देख, क्या बोला गया कि जब h हाइट पर जब कोई सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रहा होता है, ये क्या है? ये सैटेलाइट है। इसको चिड़िया मत समझ लेना, कहीं समझो चिड़िया है, तो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट है। क्या बोला गया? तो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो आता है ना बेटा, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एरिया ऑफ
ब्रॉडकास्टिंग, कॉपी में अच्छे से लिखना, 4 बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसके ऊपर एक आध बार सवाल पूछा गया इसलिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो लिखवाता भी नहीं है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सवाल पूछ ले तो अपने को आना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो होता है ना बेटा वो इतना होता है, कितना, इतना 2 पाई और आर ई का स्क्वायर और इंटू एच, एच हाइट है धरती माता के सरफेस से, ठीक है, और डिवाइड बाय आर ई प्लस एच। बोल 2 बार लिखेगा तो क्या याद हो जाएगा? क्या? यस सर। यस सर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। क्या मुझे बात समझ आ गई है? सर एक्सरसाइज की तरह प्रूफ करना ट्राई कर सकते हैं? हाँ या प्रूव ये करना हद कर से सकते हो, ज्यादा क्योंकि बहुत high ज़्यादा होता टफ मैथमेटिक्स नहीं है, करा जा सकता है, ठीक है। इसको प्रूव करना तुम लोग ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बाकी कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये क्या था? ये चंदा मामा था ना? नो सर। क्या था? ये प्लेनेट है, प्लेनेट है ना, धरती माता बोलो या प्लेनेट बोलो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। क्या मेरी बात समझ आ गई? और ये सैटेलाइट है ना? यार नहीं आया यार, बहुत बढ़िया। और सुने और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूँ। आज अपन ग्रेविटेशन का मेजर पोर्शन खत्म कर लेंगे, कल ग्रेविटेशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों से इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगा, देखते हैं कितना पोर्शन अपन कर पाते हैं, बाकी फिर अगली बार देखा जाएगा, है कि नहीं यार। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता यार, मैं चाहता कि मैं जस्ट इनजस्टिस ना हो बस यार बच्चों के साथ ना, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो कि मतलब जेई एडवांस से नीचे का लेवल का अगर मैं कुछ भी दे दूं तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर यार, है ना। तो इसलिए अपन जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे इनकी तरह, अपन आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? चलो आ जाओ, ध्यान से देखो, है ना बेटा। एक आपने कभी कभी नाम सुना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? सुना है कभी नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? नहीं सुना? हाँ ना बोलो। नो सर। नहीं सुना ना? मेरी बात सुन, देख तेरे को ना नाम से क्लियर होगी कुछ चीजें। जियो का मतलब धरती मान लो, ठीक है, धरती के रिस्पेक्ट में, और स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर। क्या मेरी बात समझ आ गई? मतलब कि ऐसा सैटेलाइट जो धरती माता के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे, ठीक है। द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नोन एज जियो सैटेलाइट। क्या मेरी बात समझ आ गई? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? यस सर। मतलब तू जब भी देखेगा ना तेरे को अपने सर पे ही नजर आएगा वो, अगर तू इक्वेटर पर खड़ा है तो। यार द सैटेलाइट विच अपीयर्स, तू सोच के देख, अगर रेस्ट पर लग रहा है तो हमेशा तेरे सर पर ही तो नजर आएगा। विच अपीयर्स फिर भी सर रिवॉल्व तो कर ही रहा होगा ना? बिल्कुल चल रहा होगा। टू बी एट रेस्ट विद, बेसिकली अर्थ का और उसका टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज सेट टू बी द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, कहीं पर गड़बड़ हो रही है तो टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। ऐसा सैटेलाइट जो हमें धरती माता के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर लगे, मतलब जब भी मैं देखूं, अगर मान लो मेरे सर पर था मान लो पहले, तो जब भी मैं देखूंगा रात में 12 बजे, दिन में दोपहर में 4 बजे, भाई साहब दिन में 12 बजे, क्या हमेशा मुझे अपने सर पर ही नजर आएगा क्या? तभी तो मैं बोलूंगा कि स्टेशनरी है। इधर उधर निकल गया तो स्टेशनरी नहीं है यार, नहीं आ रहा यार। यस सर। पक्की बात है क्या? है ना? स्पेलिंग देख लो सैटेलाइट की, ऐसे डबल टी आता क्या आता है तुम देख लेना तुम लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कह रहे हैं ना। द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ की भी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलत हो गई है, देख लेना। इज सेट टू बी द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, ठीक है, कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। कंडीशंस बोलो, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? angular velocity has to be the same. कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट, गलत बोल रहा है तो, कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी। तो सोच के देख, अगर ओमेगा धरती के जितनी हुई तो क्या टाइम पीरियड हो जाएगा क्या? उतना ही, क्योंकि वो तो ज्यादा रेडियस में घूम रहा है ना। सो रह गया सन्नाटे में। कोई नहीं, तू कह सकता है ऐसे, चल आधी अधूरी बात है पर ठीक है, चल कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, क्या क्या होना चाहिए? देख पहली बात तो कि टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर्स। बात समझ आई? अरे यार टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर्स। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पक्का? अरे धरती माता का जितना टाइम पीरियड है, अगर सैटेलाइट का भी उतना टाइम पीरियड हुआ तो क्या हमेशा मेरे को मेरे सर पर नजर आएगा क्या?
यस तुम्हें सर समझ ही नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ। और जिस सेंस में धरती माता रोटेट कर रही है, क्या उसी सेंस में रोटेट करना चाहिए अपोजिट? उसी सेंस में, तभी तो बात बनेगी। अरे यार, सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम, ठीक है? सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, कई लोग सोच रहे हैं सेंस ऑफ रोटेशन सेंस ऑफ रोटेशन मतलब जैसे धरती माता रोटेट कर रही है ना, उसी तरह से उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्या नहीं आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पक्की बात है क्या? यस सर लाइक डायरेक्शन हाँ, सेंस ऑफ रोटेशन तभी तो बोला। अरे सेंस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बात तो एक ही है। हाँ मतलब और सुनो फिर क्या बोला गया? बोला गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैन ओनली बी प्लेस्ड इन अलोंग द इक्वेटर, ठीक है? क्या बोला गया? कैन ओनली बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अलोंग द इक्वेटर। मैं समझाता हूँ तेरे को, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मेरी गारंटी, समझ आएगा, ठीक है? अलोंग द इक्वेटर के अलावा कहीं और भी रख दिया तो वो जियो स्टेशन नहीं होगा। हाँ, सैटेलाइट बन जाएगा पर जियो स्टेशन ही नहीं होगा। तो ध्यान से देख, मैं वापस से तुझे उसी सवाल पर लेकर आता हूँ। देख, मैंने बोला ये प्लेनेट है, ठीक है? मैंने बोला ये प्लेनेट है। प्लेनेट तो समझते हो ना, धरती माता ही समझ लो तुम, प्लेनेट क्या धरती माता समझ लो, ठीक है? सोच, अब ध्यान से देख, क्या धरती माता इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है क्या? क्या ऐसे ही रोटेट कर रही है क्या? अब सोच के देख, एक तो सैटेलाइट ये रहा, एक तो सैटेलाइट की ऑर्बिट ये रही, ठीक है? और सैटेलाइट भी ऐसे रोटेट कर रहा है, सैटेलाइट भी धरती माता की तरह। तो धरती माता पर जो एक आदमी खड़ा होगा, मान लो पहले यहां पर था, तो रोटेट करके जैसे धरती माता यहां आई होगी, तो क्या सैटेलाइट भी उसके साथ साथ यहां आ लेगा क्या? तो क्या उसको हमेशा अपने सर पर ही नजर आएगा? तो उसे लगेगा रेस्ट पर है। अरे यार, नहीं आया। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ पक्की बात है क्या? बहुत बढ़िया। पर सोच के देख, अगर यही ऑर्बिट अगर ऐसे होती, तो मान लो अभी आदमी यहां पर था और सैटेलाइट यहां पर था, तो आदमी यहां पर आएगा तो सैटेलाइट यहां पहुंच जाएगा, तो रेस्ट में कहां लगा? अरे यार, है ना? तो सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जो कि इक्वेटर से पास हो रही हो। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ है ना? तो ये जो वहां सैटेलाइट हो जाएगा वो पक्का पॉसिबल ऑर्बिट तो है, पर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पॉसिबल ऑर्बिट फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, इसमें हो सकता है क्या? इसमें तो सैटेलाइट ही नहीं हो सकता, जियो स्टेशनरी तो कैसे काहे का जियो स्टेशनरी? अरे यार, है ना? तो क्या कंडीशंस हुई कि भाई एक तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए इसका भी 24 आवर्स होना चाहिए। अच्छा, अगर सुन मेरी बात सुन, अगर इसका टाइम पीरियड अगर 24 आवर्स है सैटेलाइट का, तो ये धरती से ज्यादा तेज घूम रहा है कि धीमा घूम रहा है? बताओ। तेज घूम रहा होगा तभी तो करेगा कंप्लीट यार। हाँ, रेडियस बड़ा है, ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना है उसको। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नहीं समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार। पक्की बात एकदम सोच ले। अच्छा, मुझे एक बात बता, एक सवाल पूछा गया एक बार ना, उसमें IIT दिल्ली नहीं, उस टाइम पे किसने पेपर सेट किया था? हाँ, दिल्ली ने पेपर सेट किया था, है ना? नहीं, एम्स में उसमें पूछा गया था जब ट्रिपल का पेपर होता था। पता है क्या सवाल पूछा गया? बोला गया, इज इट पॉसिबल टू प्लेस अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्टली ओवर दिल्ली? नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि दिल्ली इक्वेटर पर नहीं है। तुझे मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। इज इट पॉसिबल टू प्लेस अ सैटेलाइट डायरेक्टली, ओके? सैटेलाइट, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, ये है ना, टाइपिंग एरर बहुत हो रहे हैं यार, है ना? इज इट पॉसिबल, क्या कह रहे बेटा, टू प्लेस अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो प्लेस करना पॉसिबल है, पर जियो स्टेशनरी नहीं, है ना? प्लेस अ जियो स्टेशनरी, GOSTATONARY, है ना? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्टली
ओवर दिल्ली, बोलो है कि नहीं? नो सर। पॉसिबल नहीं है। क्यों 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 क्यों? because क्योंकि Delhi दिल्ली is इज not on नॉट the ऑन equator. इक्वेटर, और जीएसटी सैटेलाइट अगर होना है तो वो सिर्फ इक्वेटर पर हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। या तुम्हारे तोते तो नहीं उड़ गए? पक्की बात है क्या? बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, अरे ये क्या हो गया? अच्छा सुन, मेरे को एक बात बता, क्या पोल के ऊपर क्या अपने को ब्रॉडकास्टिंग करना पॉसिबल है क्या? अपन क्या पोल के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, और सुन, जानते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्रॉडकास्टिंग के लिए कैसा सैटेलाइट इस्तेमाल होगा फिर? जियो स्टेशनरी या कैसा भी? जियो क्यों स्टेशनरी। कैसा भी क्यों नहीं? फिर वो कहीं भी चला जाएगा पता तो चलेगा फिर साथ नहीं बना, पता साथ ही अमेरिका में दिखाई जा रहा है। एरिया चेंज हो अरे जाएगा। यार, तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? पक्की बात है क्या? पता चले भाई साहब शाम को गोपी बहू का टाइम हुआ, भाई साहब राशि बहू अमेरिका में चल रहा है, वो सैटेलाइट पीछे रह गया साला। अरे यार तुम्हें नहीं आया यार। पक्की बात एकदम। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग करवानी है तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए सैटेलाइट कैसा होना चाहिए? बोल। जियो स्टेशनरी भाई साहब, है ना? नहीं तो साथ निभाना साथी है, फिर शाम को अमेरिका में दिखाया जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? बोल। बहुत बढ़िया भाई साहब। फॉर ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट मस्ट बी जियो स्टेशनरी। द सैटेलाइट मस्ट बी जियो स्टेशनरी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अच्छा, पोल पे दिखा सकते हैं क्या साथ निभाना साथी है? पोल पर दिखा सकते हैं क्या? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एरिया के रेंज के बाहर है वो। अरे यार, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग एरिया के बाहर है। तुझे दूर दूर तक कुछ भी समझ? देखना ध्यान से। क्या कह रहे बेटा? पोल पे नेटवर्क नहीं है पोल मतलब। पर नहीं आता, पोल पर नेटवर्क तो आता है। मैं जियो स्टेशन सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ यार, मैं साथ निभाना साथिया की बात कर रहा हूँ यार। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? भाई साहब ब्रॉडकास्टिंग एरिया के बाहर है ना पोल। अरे वो सन्नाटो 90 डिग्री पर सिग्नल भेजेगा क्या? बावड़ा है बिल्कुल एकदम। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी तरीके से हम आधा प्लेनेट को कवर कर सकते हैं एरिया में। आधा कितना भी कर लो, आज उसी में काम भी चल रहा है आज, है ना? बाकी आधा प्लेनेट कवर नहीं कर सकते अपन। ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात। आधा प्लेनेट कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए अगर वहाँ पर अपन को जब ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है ना, तो फॉर ब्रॉडकास्टिंग एट पोल्स वी यूज पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, वहाँ पर पोलर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, जियो सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है? हाँ ना, बोलो यार। अब सुनो, देखो। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ना, पता है एक मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वो हाइट में देखो, तुम्हें कैलकुलेट करवा देता हूँ। क्यों सर मिनिमम हाइट क्यों होनी चाहिए सर? किसी भी हाइट पर क्यों नहीं प्लेस कर सकते? अरे क्योंकि टाइम पीरियड को फिक्स रखना है ना, 24 आवर्स। यस सर। बात समझ ही नहीं आई तुम्हें मैं क्या बोला? है ना? देख सुन, आजा ध्यान से देख। अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? अपन कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, HEIGHT, हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तुम्हें तो बस देखना है, आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए फिर ये। ठीक है, ध्यान से देख। 36,000 किलोमीटर है ना? बिल्कुल वही मैं करने वाला हूँ बस, है ना? देख ध्यान से देख। देख मैंने क्या बोला? मैंने कहा मान लो ये धरती माता है अपनी। ठीक है, और ये अपनी धरती माता है, और अपने को बेसिकली ये हाइट बतानी है जिस हाइट पर अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस हाइट पर अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइट अपने को बतानी है। अच्छा याद कर, तो ये जो टाइम पीरियड होता था, अच्छा ये जो कोई सैटेलाइट जब मूव करता था किसी ऑर्बिट में, तो क्या टाइम पीरियड यही आता था क्या? 2π GMP। अरे अभी तो बताया था यार। और अंडर द रूट R3, यही था कि कुछ और था? और ये R जो होता था, ये बेसिकली सेंटर से मेजर किया जाता था। याद कर, किया जाता कि नहीं किया जाता था यार, है ना? अब सोच, तो अगर ये डिस्टेंस, अगर ये धरती माता की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से तो क्या है? धरती माता की रेडियस RE। तो क्या इस R के जगह पे क्या अपन RE+H लिख सकते हैं क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो T = 2π अंडर द रूट नीचे G और MP और ऊपर अंडर द रूट RE+H का होल क्यूब। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? हाँ ना, बोलो। यस सर। अच्छा, अगर जियो सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स मतलब कितने सेकंड? 24 आवर इंटू 60 और इंटू 60, यही होना चाहिए क्या?
तो भाई साहब 86,400 सेकंड। भाई साहब ये ऐसा याद नंबर है कि याद होना चाहिए। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब? 86,400 सेकंड। क्या बात समझ आ गई? देखो तुम इतने सेकंड खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी के। पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते तुम लोग। बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार? एक संडे खराब मतलब 86,400 सेकंड खराब। क्या बात समझ आ गई? है ना? Yes, तो sir. ध्यान से देखो, तो 86,400 इज इक्वल टू 2 पाई। मुझे एक बात बता, क्या बड़ा जी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या? क्या मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या? क्या रेडियस ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या? और क्या सारी वैल्यूज हमें एग्जाम में दी हुई मिलती हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब यहाँ से जब एच की वैल्यू कैलकुलेट करी गई ना, तो एच की वैल्यू पाई गई कि एच की वैल्यू आती है नियरली 36,000 किलोमीटर। कितनी आती है? 36,000 किलोमीटर। मतलब कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करवाना चाहते हो तो आपको जो सैटेलाइट है वो अपने अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर रखना पड़ेगा? 36,000 किलोमीटर ऊपर रखना पड़ेगा भाई साहब, तब वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और नहीं तो सैटेलाइट तो बन जाएगा पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहने वाला नहीं है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पक्की बात है क्या? अरे सोच ले। हाँ ना बोलो। हाँ बेटा बोल। ये सर एक्यूरेट रखनी पड़ेगी 36,000 क्या कह रहे है बेटा? क्या की कह रहा रेंज है? है कोई? ये हाइट एक्यूरेट हाँ 36,000 रखनी पड़ेगी अराउंड तो अराउंड इसको रेंज है। 36,000 किलोमीटर आती है। ठीक है, मतलब एवरेज निकाल दिया उसको। कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ना बेटा। तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो उसकी एवरेज निकाल दिया अपन ने। 36,000 किलोमीटर आती है, क्योंकि अपन तो सारा सर्कल के हिसाब से चल रहे हैं ना, और सर्कल थोड़ी होता है वहाँ, तो इलिप्टिकल होता है। अरे यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पक्की बात है क्या? अरे सोच लो। 110% बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सारी कहानी थी सैटेलाइट्स की। ठीक है, बताओ तुम्हें सैटेलाइट समझ आया कि नहीं आया? बोल, ढंग से समझ आया? काफ़ी सारी चर्चा कर दिया सैटेलाइट की भाई साहब, है ना? काफ़ी सारे सवाल बनते हैं उसके ऊपर, तो अपने को आना चाहिए वो करना। बोल आता है कि नहीं आता यार? बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार शानदार खूबसूरत एकदम। चलो आ जाओ, थोड़ी सी चर्चा को डेविएट करता हूँ, है ना? बहुत सारी बातें आपसे ही करवाता हूँ। सुनो ध्यान से, देखो कर देना। देखो मुझे निराश मत करना बिल्कुल भी। देख ध्यान सुन। अच्छा, अगर किसी ऑर्बिट को जब धरती माता के पुल से बाहर निकलना होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी पड़ती है टोटल? कम से कम 0। अरे कल तो कराया था सवाल, तभी तो पुल। अरे यार जब सैटेलाइट की जब एनर्जी जब 0 हो जाएगी तो क्या धरती माता के पुल से बाहर निकल जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। सुनो क्या सवाल तुम्हें बोला गया। तुम्हें बोला गया कि ये मान लो धरती माता है। ये कैसी धरती माता है? रुको एकदम, देखो मैंने बोला मान लो, अरे हाँ चलो अब सही है। ठीक है, मैंने बोला मान लो धरती माता है। ठीक है बेटा, धरती माता की रेडियस तुम जानती हो आ रही है। पर तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि धरती माता के सेंटर से भाई साहब कुछ दूरी दे रखी है, एक पार्टिकल है एक। ठीक है, ये पार्टिकल है। ठीक है, और ये आर दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? आर दूरी पर। बोला गया कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तुम्हें बोला गया अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये रेडियस आर आपको दे दी। ठीक है, बोला गया कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स आउट। ठीक है, बोला रिवॉल्व तो कर रहा है, पर बोला इसको क्या रफ्तार दें, इसको इसकी क्या रफ्तार होनी चाहिए? v, सो दैट ये इसके पुल से एस्केप होकर निकल जाए। क्या तुझे सवाल समझ आया? क्या कंजर्व कर दें? एनर्जी कंजर्व कर दो, हो जाएगा सवाल, है ना? क्या सवाल बोला गया? बोला गया कि अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट in a circular orbit of radius r। ठीक है, क्या बोला गया कि what should be the velocity given to the satellite so that it escapes out from द ग्रेविटी। या इस तरह से बोलो कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। गिवन का क्या मतलब है? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स आउट। वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, कर रही हो कि मुझे करवाना चाहिए? अरे बोलो, कर रहे हो कि मुझे करवाना चाहिए? बोलो। मैंने तुम्हारे प्राण निकाल देने।
अरे हाँ ना तो बोलो, कर रहे हो कि मैं करवाऊँ, बोलो। अच्छा कर रहे हो ना, करो। सर बस ट्राई। टोटल एनर्जी को जीरो कर दो भाई, वहीं से आएगी वेलोसिटी जो आ रही है, वो आंसर है। जब जीरो हो जाएगा तो एस्केप कर जाएगा, बात खत्म। अब गलत मत करियो। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो, बात खत्म। गलत मत करना मेरे प्यारे सन्नाटों, गलत करा तुम्हारा प्राण निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं पहले ही देख लो, मुझे मत बोलना फिर। मुझे पता है कि ये एस्केप तब करेगा जब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तभी तो एस्केप करेगा, है ना? तो आ जाओ सुनो, हाँ जीरो से ज्यादा हो जाएगी तभी भी एस्केप कर जाएगा, पर मिनिमम तो जीरो होना चाहिए तभी तो एस्केप करेगा। अपन तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ना, कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कम से कम, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी गिवन, मिनिमम निकालनी है अपने को। तो ना क्या लिखा मैंने भाई, इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को क्या कर दो, जीरो कर दो, है ना? तो माइनस जी एम पी और एम एस और बाय आर और प्लस हाफ और एम एस इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो वी कितना निकाल देता हूँ, बोलो 2, है ना, अंडर रूट 2 और जी और एम पी और डिवाइड बाय आर। क्या यही आया है क्या? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, जरा ध्यान सुनना, एनालिसिस करवाऊंगा क्योंकि बाद में। तो मैंने यहाँ से मैंने ये बात एनालिसिस करी कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी घूमते घूमते की अगर वेलोसिटी इतनी हो जाए तो वो एस्केप कर जाता है ना? है ना? और बेटा एस्केप करता है पैराबोलिक पाथ में, ये रटना है। किस में एस्केप करता है? पैराबोलिक पाथ में। क्या बात याद रह जाएगी? ठीक है, जब पार्टिकल एस्केप करता है तो किस पाथ में एस्केप करता है? पैराबोलिक पाथ में। मतलब कि सर्कल में घूमता घूमता भाई साहब पैराबोलिक पाथ में निकल जाएगा। क्या बात समझ आ गई? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? हाँ ना बोलो सन्नाटो, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात अपने को समझ आती है। सुन एक और बात मुझे बता, एक और बात मुझे बता, लॉजिकल बात है, नॉर्मल बात है, तुम समझते हो पहले से ही। मैंने बोला कि बेटा मान लो ये प्लेनेट है, मैंने क्या बोला, ये क्या है, कोई प्लेनेट है, ठीक है, मान लो आर इसकी रेडियस है, यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको रिलीज कर दूँ, क्या होगा? अरे क्या होगा, रिलीज कर दिया तो गिर जाएगा नीचे। अरे यार, और पाथ क्या होगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन। अरे क्या इतना सोच रहे हो उसके अंदर? पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? और सुन और सुन और सुन, अगर मान लो वापस से कोई प्लेनेट हो, ये कैसा प्लेनेट है? अरे एक मिनट रुको, हैंग हो गया ये, क्योंकि पेज काफ़ी लंबा हो गया आज शायद ना, इसीलिए। देखो मैंने बोला मान लो ये प्लेनेट है, ठीक है, और अब यहाँ पर आर दूरी पर वापस एक पार्टिकल है, ठीक है, आर दूरी पर वापस एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को ना मैंने रिलीज नहीं करा, मैंने इस पार्टिकल को ऐसे एक वेलोसिटी देके छोड़ा, और वो वेलोसिटी इतनी है, अंडर रूट 2 जी एम पी बाय आर। बता क्या होगा? पैराबोलिक मारूंगा बहुत, मारूंगा बहुत, देख ये जीएमपी बाय आर अंडर रूट। अरे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये। अरे यार सर आपने बोला जी खाली था एमपी था। अच्छा तू बोला था? ओके 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 चलो, अच्छा ओके ओके ओके, माय बैड, अगर बोला था तो कोई बात नहीं, है ना। अंडर रूट जीएमपी बाय आर से छोड़ दिया तो क्या करेगा? विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, है ना, विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ रेंजेस बनवाता हूँ। देखो मैंने तुम्हें कुछ रेंज बनवाई, देखो कि इस रेंज से इस रेंज में वेलोसिटी रहे तो ये होगा, इस रेंज से इस रेंज में रहे तो ये होगा, इस रेंज से इस रेंज में रहे तो ये होगा। देखो सुनो, आ जाओ, कुछ रेंज बनवाई मैंने तुम्हें। क्या रेंज बनवाई? मैंने कहा देख सुन, देख ध्यान से देख, कुछ रेंज बनाते हैं, है ना, देख सुन ध्यान से देख, टेबल सी बनाते हैं, मस्त टेबल बनाते हैं, ठीक है। सुन मैंने बोला एक तरफ वेलोसिटी कर देते हैं और एक तरफ पाथ ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, एक तरफ कर देते हैं वेलोसिटी और एक तरफ कर देते हैं पाथ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, और एक तरफ कर देते हैं पाथ, एक तरफ कर देते हैं पाथ, ठीक है। अब मेरी बात सुन, लॉजिकल होंगी सारी बातें, तुझे समझ आएंगी, मेरी गारंटी है। सुन
मैंने बोला अगर वेलोसिटी 0 हो तो स्ट्रेट लाइन गिर जाएगा नीचे, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी और नीचे गिर जाएगा, फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अब सुन, अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्टली इतनी हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम पी बाई आर हो तो सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ, और रिवॉल्व करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? रिवॉल्व करेगा, है ना। अब सुन मैं क्या बोला, मैं बोला कि जो वेलोसिटी है ना, बेटा ध्यान सुनियो, ध्यान सुनियो, पूरा फोकस एकदम यहीं पे, पूरा फोकस यहीं पे, कि भाई साहब अगर वेलोसिटी अंडर रूट जी एम पी बाई आर से कम हुई तो it'll spiral into the planet, I है think. ना, घिसट जाएगा, धरती पर जाकर गिरेगा। अरे यार, पर स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरेगा, घूमते 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 गिर जाएगा, है ना। तो पैराबोलिक पाथ में जाके गिर जाएगा, पैराबोलिक पाथ में, पैराबोलिक, और जाकर विल स्ट्राइक विद ग्राउंड, विल स्ट्राइक विद ग्राउंड। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये वो रफ्तार है जो कम से कम चाहिए ना घूमने के लिए, है ना, और इससे कम हुई तो विल स्ट्राइक विद ग्राउंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आगे सर, बहुत बढ़िया, है ना। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, और सुनो, और सुनो, एग्जैक्टली ये हुआ तो सर्कल में घूमेगा। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, मैंने बोला कि वेलोसिटी देख इससे तो ज्यादा है, इससे तो ज्यादा है, अंडर रूट जी एम पी बाई आर से तो ज्यादा है। अच्छा, और मैंने बोला अंडर रूट 2 जी एम पी बाई आर से कम है, और अच्छा अंडर रूट 2 जी एम पी आर पर क्या होता है, एस्केप कर जाता है पैराबोलिक में, इससे कम है तो क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, पर अब सर्कल नहीं में रिवॉल्व नहीं करेगा, अब रिवॉल्व करेगा इलिप्स में। किसमें? इलिप्स में। सर्कल से ज्यादा हो गई पर एस्केप करने के लिए कम है, सर्कल से ज्यादा और पैराबोलिक से कम है, यार नहीं आ रहा यार, सर्कल से ज्यादा है और पैराबोलिक से कम है तो रिवॉल्व करेगा, पर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आगे बात है? बहुत बहुत बढ़िया। और एग्जैक्टली इतनी हो जाए तो, एग्जैक्टली इतनी हो जाए तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 जी एम पी बाई आर, तो एस्केप आउट कर जाएगा, है ना, एस्केप कर जाएगा। और किस पाथ में एस्केप कर जाएगा? पैराबोलिक में। किस में एस्केप कर जाएगा? पैराबोलिक में। और अच्छा v इससे भी ज्यादा हुआ तो एस्केप करना तो तय है ना, इलिप्टिकल पाथ में। बेटा देखिए देख, एस्केप कर रहा है, इलिप्टिकल तो क्लोज पाथ होता है ना, तो कहां करा एस्केप, तो एस्केप तो करा पर हाइपरबोलिक पाथ में, हाइपरबोलिक। अरे यार तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई, सभी याद करने वाली बातें हैं, सारी की सारी अभी याद करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ समझने का, कुछ कुछ याद करने का मिक्सचर है ये। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाइपरबोलिक क्या होता है सर? सब समझ, जो ज्यादा चौड़ा पैराबोला होता है ऐसा समझ लो बस, है ना। मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा ध्यान ना दें, अब आपको ये पूछा भी नहीं जाएगा हाइपरबोला ज्यादा ना, आप तो सिर्फ इतना याद कर लें। क्या मेरी बात समझ आ गई? बस, है ना। जहां जहां पर भी है ना थोड़ा भी झोल रहता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो वहां पर अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल डरे ना एकदम, अरे यार तुम्हें समझ ही नहीं आया सर। ये दोनों बात आप प्लैनेट के ऊपर बना सकते हो, ताकि देखे प्लैनेट बना के उसके ऊपर बना सकते हो कि लाइक ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी, इतना ड्रॉ करवाना चाहता है बे? नहीं बस ये लास्ट दो लाइक पैराबोला वाला पाथ को दिखाने के लिए। लो, मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और जो रफ्तार है ना इस समय आपकी, मैंने बोला रफ्तार आपकी एग्जैक्टली इतनी है, अंडर द रूट 2 जी एम पी और बाय आर, तो कुछ इस तरह का चला जाएगा पाथ। तो सेमी सर्कल जैसा बन गया। एक मिनट को, क्या मेरी बात समझ आई? समझ आ गया। ऐसे मान लो अगर इससे ज़्यादा होती वेलोसिटी, ये मान लो ये वेलोसिटी है और ग्रेटर देन अंडर द रूट 2 जी एम पी बाय आर, तो ज़्यादा चौड़ा बन जाता बस वो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? पक्की बात है क्या? सोच लो। तुम घबराए तो नहीं हो अभी तक? बिल्कुल भी, एकदम 110% बिल्कुल। मैं ऐसा समझू हमको अच्छे से समझ आया ये। अब देखो क्या रहता है, अभी चैप्टर में रहता है तो कैपलर्स लॉज रहते हैं, ठीक है। कल कैपलर्स लॉज आपको ढंग से करा दिए जाएंगे, और एक इसके अलावा कल इलिप्टिकल पाथ की मैं चर्चा करूंगा। मैंने बोला ना कि पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, कब मूव करता है? जब उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2 जी एम आर से तो 2 जी एम पी बाई आर से तो ज्यादा रहे, पर क्या बोलते हैं अंडर रूट जी एम पी बाई आर से तो क्या रहे, ज्यादा रहे, और अंडर रूट 2 जी एम पी बाई आर से कैसी रहे, कम रहे। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ
पक्की बात है क्या? तो कल इसके ऊपर अपनी चर्चा होने वाली है, ठीक है, कल इसके ऊपर अपनी चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो इस वाले केस को मैं कल अच्छे से बात करूंगा, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे हम, है ना, कुछ एक आधे सवाल वाल में तो मैं कराऊंगा, है ना, और फिर अपन करेंगे कैप्लस लॉस की बात, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो कल होपफुली ये चैप्टर कल अपना समाप्त हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई है? क्या तुम्हें आज ढंग से समझ आया? तुम्हारे प्राण निकल गए?